गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी पिछली कक्षा में मैंने आपके लेसन 6 पर प्रकाश डाला था। अब लेसन 7 पर प्रकाश डाल रही हूँ, जिसका टाइटल है विविधता में एकता। विविधता, जैसे कि आपको लेसन के टाइटल से ही पता चल रहा है कि विविधता मतलब अनेकता। अनेकता में क्या है? एकता है। ठीक है, अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं इसमें जो आपका सार बिंदु दिया गया है उसमें प्रकाश डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसका सारांश भी बताऊंगी, कम शब्दों में बताऊंगी। ठीक है, पर इसका जो सार दिया गया है, केंद्रीय बिंदु दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, इस पर प्रकाश डाल रही हूँ। इस पाठ में भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय एकता के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। प्रत्यक्ष रूप में भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं, ठीक, पर इनके अंदर एकता की भावना निहित है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है। यद्यपि ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे, पर तब पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई। उन कारणों का विश्लेषण इस पाठ में दिया गया है। ठीक है, हमारा जो देश है, वह देश विविधता में एकता का प्रतीक है। इसी कारण से अन्य देशों से ये भिन्न भी है। अब किस तरह से विविधताएं हैं, किस तरह से ये भिन्न भिन्न है, इसमें कई तरह की विविधताएं हैं। जैसे कि आप नदियों से संबंधित ले लीजिए, वेशभूषा से संबंधित ले लीजिए, खान पान से संबंधित ले लीजिए, वातावरण से संबंधित ले लीजिए। तो हर तरह की विविधताएं हैं, फिर भी एकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, अब इसका मैं कुछ सार बताने के लिए जा रही हूँ। सार जो है कम शब्दों में बताऊंगी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में विविधता में एकता को उभारा गया है। ठीक है, देखने में विविधताएं अधिक प्रतीत होती हैं, पर फिर भी एकता की भावना है हमारे देश में। ठीक है, आप सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कौन सी दृष्टि से देखेंगे? प्राकृतिक दृष्टि से देखेंगे। अब जो प्राकृतिक दृष्टि है उसमें आप ये देखिए, प्राकृतिक दृष्टि से सबसे पहले मैं जानकारी आपको दूंगी। तो इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले हम उत्तरी भाग को ले लेंगे, है ना। तो उत्तरी भाग, यह भाग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल तक उत्तर तक फैला हुआ है। फिर हम दक्षिण भाग को ले लेंगे। तो जो दक्षिण भाग है, यह भाग विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का भाग है। ठीक है, फिर हम कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतद्वीप तक फैला हुआ जो भाग है ना, उसको हम तीसरा ले लेंगे। ठीक है, और ये प्रायः क्या माना जाता है? द्वीप जैसा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक दृष्टि से भिन्नता। ओके, अब उसके बाद हमने प्राकृतिक दृष्टि से तो देख लिया। अब प्राकृतिक दृष्टि से ये जो भाषा है, इसमें कुछ ऐसी बात है जो हमें एक दूसरे से विरुद्ध रखती है, मतलब आप एक सा नहीं महसूस कराती हैं। ये प्राकृतिक दृश्य हम जब देखते हैं तो हमें इसमें अनेकता नजर आती है। ठीक है, इसी तरह अब हम कौन सी दृष्टि से देखेंगे? नदियों की दृष्टि से देखेंगे। कौन सी दृष्टि से देखना है? नदियों की दृष्टि से। है ना, तो नदी की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो नदी की दृष्टि से देखने में हमें विभिन्नता में एकता नजर आएगी। नदी की दृष्टि से देखने में हमें क्या आएगी? विविधता में एकता नजर आएगी। ओके, एक मिनट।